डियर्स, वेलकम बैक टू जेड प्लस अकेडमी चैनल। अब आप लोगों को मैंने बताया था जैसे कि 10th बोर्ड का एग्ज़ाम बेस्ड सारे सब्जेक्ट्स का सैम्पल पेपर बेस्ड जो भी सिलसिला है वीडियो अपलोडिंग का यह शुरू हो जाएगा। उसी क्रम में हम सबसे पहले हिस्ट्री की छोटी सी चीज़ों से जो है आगाज़ कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग 10th बोर्ड में इतिहास का आ रहा होगा, यूरोपियन नेशनलिज्म, यूरोपीय राष्ट्रवाद की बेसिक्स जो है, जो फंडामेंटल उसके जो रीजन रहे बिहाइंड दैट, ठीक है, उसको सबसे पहले एक दिमाग में आप लोग रख लीजिएगा कि 3-4 चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति की। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड में हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। दूसरा हिस्टोरिक पड़ाव जो रहा ये आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन रहा। ठीक है, यह आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। और तीसरा इसको आप बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये तीन चीजें, तीन रिवॉल्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यूरोपीय नेशनलिज्म को समझने के लिए ध्यान रखिएगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में यह कब हुआ, यह 16, हालांकि इसकी बेसिक्स जो है 15th सेंचुरी एडी से हो गई थी, लेकिन 16th सेंचुरी एडी के दौरान यह इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। कहां पर हुआ? इंग्लैंड में। यह हुआ इंग्लैंड में। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। ठीक है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम जो है आपका 1789, 830 और 1848। ठीक है, फ्रांस में 3 क्रांतियां हुई। मेन क्रांति आपका 1789 सेंचुरी एडी का बोला जाता है, बट इसके आगे 2 क्रांतियां और भी हुई उसी क्रम में, उसी के परिणाम से। एक 1830 सेंचुरी एडी, दूसरा 1848 सेंचुरी एडी। ठीक है, तो सबका एक इंपॉर्टेंस है। जैसे इसने पॉलिटिकल इक्वलिटी को किया, फ्रेंच का ये रिवॉल्यूशन पॉलिटिकल इक्वलिटी को किया। 1830 का जो है यह लीगल इक्वलिटी को किया, और 1848 का यह इकोनॉमिक इक्वलिटी को प्रश्रय दिया। कमान नेक्स्ट आता है आपका इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन। इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन में बौद्धिक क्रांति, आप जानते हैं मैजनी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, मैजनी, वोल्टेयर, रूसो, गैरीबाल्डी ETC। ये ऐसे थिंकर्स हुए जो ट्रेडिशनल थॉट्स और ट्रेडिशनल जो इंटेलेक्चुअल आइडियाज थी ह्यूमन रेस की, मानव जाति की, उसको बिल्कुल चेंज कर दिए। जैसे उन्होंने पॉलिटिकल जो थॉट दिया वह बिल्कुल डिफरेंट दिया। पॉलिटिकल थॉट उन्होंने ये किया कि जो मोनार्किकल सिस्टम चल रहा था, राजतंत्र का सिस्टम चल रहा था, राजतंत्र की जगह उन्होंने डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, प्रजातंत्र का, यानी अगर मोनार्किकल सिस्टम होगा तो कोई भी ऑटोक्रेट हो सकता है, डिक्टेटर हो सकता है, तानाशाह होकर के। ठीक है, समग्र जो ह्यूमन पीपल होंगे, सब्जेक्ट यानी प्रजा होगी, उसको वह नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर सरकार की भागीदारी, उसका लेजिस्लेशन, ठीक है, उसका एग्जीक्यूशन और उसका जजिंग मीन्स होता है उसका विधान बनाने का, कानून बनाने का, उसको पालन करवाने का और उसको न्याय करने का। ठीक है, अगर यह पब्लिक की, आम जनता के हाथों में और उसकी शेयरिंग में हो, ठीक है, उसकी अपनी व्यक्तिगत जीवन की शेयरिंग हो, तो वह शासन सबसे अच्छा होगा। यह पॉलिटिकल उनका था। तो ये 3 चीजें, ऑल दीज 3 रीजंस जस्ट पेव द path for the European
नेशनलिज्म यानी यूरोपीय राष्ट्रवाद के लिए किया। यह इतिहास का एक दौर था। मैं आपको बता दूं कि जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, आपको एक छोटी सी चीज मैं बताता हूं, जैसे कोई भी किसी के अंडर योग रहता है, किसी की गुलामी में रहता है, ठीक है, तो उसमें एक चीज होती है कि वह तब तक गुलामी में रहता है जब तक वो मजबूती न पकड़ जाए। उसी तरह ह्यूमन रेस की बात थी, ठीक है। जैसे एक व्यक्ति के पास अगर पैसा आ जाए, खूब ढेर सारा पैसा आ जाए और उसको राजनीतिक बड़ी पकड़ मिल जाए, ठीक है, राजनीतिक बड़ी पकड़ मिल जाए और उसकी बौद्धिक क्षमता अगर बड़ी हो जाए तो जिसकी वो गुलामी कर रहा होगा उसकी गुलामी नहीं करेगा। और ठीक यही चीज यूरोप में जो है स्टार्ट हुई कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने, मैं यहाँ पर इफेस कर दे रहा हूँ, जस्ट आई एम फेसिंग दिस पॉइंट, कि अब आपको बता दूं ये तीनों किए क्या क्या चीजें, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो ढेर सारी चीजें ऐसा हुआ कि लोगों का आर्थिक स्तर बढ़ा, इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, पर कैपिटा इनकम आम पब्लिक की बढ़ गई, यानी उनको यह क्या हुआ, इकोनॉमिक मिलियो को तैयार किया, ठीक है। मिलियो मीन्स होता है उपादान, यानी उसका स्टोरेज, यानी उनकी आर्थिक क्षमता को बढ़ाया। आम पब्लिक की आर्थिक क्षमता को किसने बढ़ाया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने। दूसरा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने क्या किया, उनको पॉलिटिकल मिलियो को बढ़ाया, पॉलिटिकल यानी आर्थिक, उनके पॉलिटिकल मिलियो को बढ़ाया। और इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन ने उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया, यानी यह क्या था, थॉट इवोल्यूशन था, यह उनके विचारों का, सोच का, यह थॉट इवोल्यूशन था, ठीक है। और साथ में एक चीज उसमें और भी जन्म ले रही थी, अगर ह्यूमन इंटेलेक्चुअलिटी की बात किया जाए तो उस समय जो थॉट्स थे हमेशा बिल्कुल साइंटिफिक, लॉजिकल और यूनिवर्सल। जो यह इवोल्यूशन हालांकि यह वन और अदर वे इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन से ही आया है, लेकिन ये तो एक सिस्टम था पॉलिटिकल थॉट के मामले में। मैजनी, गैरिबाल्डी, वोल्टेयर, रूसो सब रहे हो, ठीक है, वो लोग तो इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन किए, लेकिन उस समय ह्यूमन स्पीसीज की एक ऐसी धारा भी थी, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रीम बह रही थी वह मानव संस्कृति और सभ्यता के समय से, कि धीरे धीरे इतिहास के विभिन्न पड़ावों से, ठीक है, विभिन्न पड़ावों से होते हुए जो मानव जाति की सोच क्षमता थी वह वैज्ञानिक हो चुकी थी, यानी उनका साइंटिफिक, लॉजिकल, यूनिवर्सल, ठीक है, सार्वभौमिक ढंग से वो सोच सकते थे, ईटीसी इस थॉट को जन्म दिया। और पांचवा चीज ये कर सकते हैं, साइंस और टेक का डेवलपमेंट। आप देख रहे हैं ढेर सारी डिस्कवरीज और इन्वेंशन साइंस में हर क्षेत्र में होना शुरू हो गए। जैसे जेम्स वाट साहब ने भाप का इंजन का स्टार्ट किया, भाप के इंजन के स्टार्ट होने से मशीनरी जितनी भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए जरूरी थी वो सब चलना शुरू हो गई, और साथ साथ भाप के इंजन से ट्रेनें इधर से उधर चलना शुरू हो गई, ठीक है। तो एक चीज का ये है कि साइंटिफिक, जो आपका साइंटिफिक और लॉजिकल यूनिवर्सल, ये आपका थॉट दिया। दूसरा, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, ठीक है, ये आपका आ जाएगा इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, जो खोजों का दौर चला, ठीक है। और साथ साथ ध्यान में रखिएगा कि पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज। 5 पॉइंट्स मैंने ये दे दिया और 6 पॉइंट में नॉट द लेस बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, 6 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं। ये सब हाई स्कूल बोर्ड वाले बच्चे आप लोगों को मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सब चीजों को अगर विजन के रूप में, कॉन्सेप्ट के रूप में अपने डीप डाउन रखेंगे ना, तो यूरोपियन नेशनलिज्म को बहुत कायदे से, बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको एनसीन कर सकते हैं। और 6 चीज हुआ, यह आपका ग्लोबल एक्सप्लोरेशन। ग्लोबल एक्सप्लोरेशन ने बहुत चीजों को क्या किया, जो है पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया, यानी सबको कांटेक्ट में कर दिया। जो भौगोलिक खोजों का जो दौर चला,
जो ज्योग्राफिकल एक्सप्लोरेशन था, यानी ग्लोबल एक्सप्लोरेशन पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं। 1492 में आप देख रहे हैं कोलंबस, 1498 में वास्को डी गामा, ठीक है। पूरी दुनिया की तरफ सब तो पहले कुएं के मेढक जैसे अपने अपने देश में, अपने अपने कबीले में और क्षेत्रों में पड़े रहते थे, लेकिन जब भौगोलिक अन्वेषण का समय आया खोजों का, तो पूरी दुनिया में वह यात्रा करना शुरू किए। तब लगा कि नहीं, हम ही लोग नहीं हैं, और भी लोग और स्थानों पर और क्षेत्रों में, देशों में रहते हैं, ठीक है। तो सबके विचारों का आदान प्रदान हुआ, ठीक है। लोग मजबूती पकड़े एक दूसरे से, ठीक है। तो पहला यूरोपियन नेशनलिज्म, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे हुआ? सबसे पहला रीजन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसने लोगों की आर्थिक क्षमता को बढ़ा दिया, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जिसने एक न्यू पॉलिटिकल सिस्टम को लोगों के अंदर जगाया। तीसरा इंटेलेक्चुअल रिवॉल्यूशन, जो कि उनकी इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन किया, उनकी सोच की क्षमता को बढ़ाया। और चौथा चीज हो जाएगा कि इतिहास के विभिन्न पड़ावों से उनके साइंटिफिक, लॉजिकल और यूनिवर्सल थॉट का, सोचने का विजन लोगों का पैदा होना। और इसके बाद वैज्ञानिक खोजें और आविष्कार ये सब होना शुरू हुए, जैसा कि मैंने बताया कि जेम्स वाट भाप का इंजन, ट्रेनों का चलना, यातायात ट्रांसपोर्टेशन का स्टार्ट हो जाना, ये सब सारी चीजें। और छठा नॉट द लीस्ट ग्लोबल एक्सप्लोरेशन मीन्स भौगोलिक खोजों का दौर चला, जिसकी वजह से इतनी मजबूती, यूरोप में इतनी मजबूती आ गई आम पब्लिक के बीच में कि वह पूरे सिस्टम को, जो वह मोनार्किकल सिस्टम था, ध्यान रखिएगा, अगेन आई एम जस्ट इरेजिंग, ठीक है। जो पूरा मोनार्किकल सिस्टम था, ध्यान रखिएगा, यह राजतंत्रीय व्यवस्था थी। मोनार्किकल सिस्टम से वह डेमोक्रेटिक एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, डेमोक्रेटिक एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम की स्टार्टिंग करता है, ठीक है। कि राजतंत्र व्यवस्था की जगह प्रजातांत्रिक और संसदीय व्यवस्था होगी, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके आप देख रहे हैं कि यह 6 बेसिक रीजन्स थे, जो कि यूरोप में राष्ट्रवाद सबसे पहले फ्रांस में हुआ। फ्रांस को देखा, इटली है, जर्मनी है, सारे कंट्रीज में यह नेशनलिज्म की नहीं, जस्ट वी विल बिल्ड अ न्यू सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड एवरीथिंग, जस्ट लीगल सिस्टम, एवरीथिंग विल बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, इन न्यू एंड नॉविस वे, ठीक है। तो इसी का परिणाम, इन्हीं सब चीजों का परिणाम रहा कि यूरोपियन नेशनलिज्म क्या हुआ, घटित हुआ, ठीक है। तो प्लीज काफी समय बाद जो है हम वीडियो अपलोड करना शुरू किए हैं। अब 10th बोर्ड वाले बच्चे ध्यान रखें कि आप लोगों के लिए सैंपल पेपर बेस्ड एग्जाम, बोर्ड बेस्ड सारे चीज़ का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगा। और रेगुलरली जो लोग अभी सब्सक्राइब नहीं किए चैनल, प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, बहुत मज़ा आएगा। आप लोग सैंपल पेपर बेस्ड जो भी हम प्रिपरेशन कराएंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट उसी हिसाब से चलिएगा। और लगातार नाउ कंटिन्यूसली all types of video from all subjects will be uploaded here, ठीक है। Once again, thank you very much.